अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन करम, ईद उल अज़हा का मौका है और ये एक ऐसा मौका है जिसके अंदर इस वक्त पूरे आलम इस्लाम खुशियाँ मना रही है। और क्यों ना मनाए, क्योंकि एक अजीम कुर्बानी की हमें ये याद दिलाता है। और इस मौके पर बहुत सारे जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है। वो सिलसिला तो ताहाल जारी है। खुदा का शुक्र है, खुश उसलूबी के साथ ये मामला तय पा गए हैं। मगर उससे ज़्यादा मैं हमेशा एक चीज़ की निशानदेही करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द माहौल का साफ़ सुथरा रखना ये भी आपकी अखलाकी और एक समाजी ज़िम्मेदारी है, जिसको पूरा करना भी बेहद ज़रूरी है। और दीन भी ये तकाज़ा करता है, क्योंकि सफाई को निफ्स ईमान करार दिया गया है, तो इसलिए एक ईमान का हिस्सा है। और ये ज़िम्मेदारी भी बिल्कुल उसी तरह अदा करनी है जैसे आपने कुर्बानी के फ़रीज़े को अंजाम दिया है। याद रखने की बात है, ईद का मौका है, ईद के मौके पर मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। और ये भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया का जिस तरह से फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिसका बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जाकर ख़ुद लोगों से मिलना शुरू करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते कायम रखे जाएँ। वो सिलसिला तो साल साल जारी रहता है, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से मिलिए और जाके गिले और शिकवे इसको मिटाने की कोशिश कीजिए। यकीनन मुश्किल काम है, मगर ये नामुमकिन नहीं है। तो ईद से बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। बात मुख्तसर करता हूँ, मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। और ईद के मौके पर वैसे तो जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर देखते ही हैं, मगर ईद के लिए हमने ख़ास तौर पर उनको यहाँ पर ज़हमत दी है। और ईद के दिन सबकी मसरूफ़ियत होती है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ स्केजुअल के बावजूद यहाँ पर ना सिर्फ तशरीफ़ लाए, बल्कि इसमें हमारे साथ बहुत सारी बातें भी जो है वो करेंगे। और देखने वालों को भी ज़रूर उनकी गुफ्तगू से वो महसूस होंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा। सबसे पहले हमारी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, निदा आसिफ़, एंकर पर्सन हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम भी करती हैं। इसी चैनल पे K21 के ऊपर आप उनका प्रोग्राम व्यू पॉइंट मुलाहिज़ा करते हैं शाम के औकात में, और बहुत सारे मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से तो ख़ास तौर पे इनके प्रोग्राम्स में अहम मसाइल को उजागर किया जाता है। निदा आसिफ़ को मैं खुशामदीद कहता हूँ। निदा, बहुत शुक्रिया आपका, ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको भी बहुत और बड़ी खुशी हो रही है आज आपको यहाँ पे देखकर, अपने प्रोग्राम में, आपका अपना चैनल, आपका अपना स्टूडियो। आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है। और जनाब उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं उमर इस्माइल साहब, जो कि जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइज़र MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। लियाकताबाद का एक टाउन है जहाँ पर आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ईद कुर्बा का मौका है। यकीनन उनके लिए भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और उमर इस्माइल को भी मैं ईद की मुबारकबाद दूँगा। बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा हमारे बड़े ही ख़ास जनाब आलम शेर आवान साहब, जो कि माहिर तालीम है, और न सिर्फ माहिर तालीम है बल्कि माहिर समाजियात भी हैं, माशियात भी हैं और सियासियात भी हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से उन पर गुफ्तगू हमारी रहती है। अक्सर व बेशतर आप उनको प्रोग्राम्स में देखते हैं। बिलखुसूस तालीम के हवाले से जब भी बात की जाती है, उनको हम यहाँ पे ज़हमत देते हैं। तो आज ईद के मौके पर हमने उनको याद किया है और हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा है। आलम भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए आपको। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जवाद आलम साहब, जो कि उनके साहिबजादे भी हैं, नौजवान हैं और शोबा तालीम से आपकी वाबस्तगी भी है। अभी तो ख़ुद तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, मगर बहुत जल्द आप उनको देखेंगे समाजी कामों में भी हिस्सा लेंगे। और अभी से, क्योंकि वालिद के नक्शे कदम पर हैं, वालिद साहब ख़ुद भी क्योंकि ये काम करते हैं कार खैर के, तो उसमें भी उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं जनाब जवाद आलम को भी खुशामदीद कहूँगा। जवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की मुबारकबाद। इधर गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, बहुत मसरूफ़ हैं यकीनन प्रोग्राम्स भी, और उसके अलावा घर की मसरूफियात और दीगर मसरूफियात, और हमारी दावत पे भी आज आपने लब्बैक कहा, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये ईद का दिन जो है वो कैसा गुजरता है, या क्या मसरूफियात रहती है? जो रिवायती जो ख़वातीन की मसरूफियात है उससे हट के भी कुछ है, ज़रा बताइए अपने बारे में। आपकी गुफ्तगू और मैं सुन रही थी, बल्कि आपने जो अपने प्रोग्राम इतना अच्छा जो है सजाया है ईद के हवाले से, आप इतने अच्छे आपने मेहमानों को इन्वाइट किया है। और सुबह का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ईद का जो है ख़वातीन का स्पेशली जो है वो बहुत ही मसरूफ़ तरीन दिन होता है, आपको पता है। एक तो शॉपिंग से रिलेटेड, और फिर अगर हम अपनी बात करें एज अ जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफियात होती है। मतलब प्रोग्रामिंग, फिर ईद शो रिकॉर्ड करना होता है, उसके साथ साथ जो है वो फिर फैमिली भी होती है, फिर किचन भी देखना होता है। फिर ज़ाहिर है मुझे तो वैसे भी आपको पता है पैट लवर में बहुत ज़्यादा हूँ। फिर जब घर में जो है वो कुर्बानी के जानवर आ जाते हैं, तो मतलब दिल नहीं करता कि आपने जो है बस उनके पास से हटना है। तो मतलब मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही होती है। स्पेशली ईद का जो डे फर्स्ट होता है उसमें जो है
क्योंकि कुर्बानी का सिलसिला हुआ हुआ होता है और फिर घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ होता है, तो मम्मा के साथ किचन में जो है वो हेल्प करना। एंड ज़ाहिर है जिस तरह से भी आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम के हवाले से, तो इसमें जो है फिर यहाँ पे आने के बाद जो है मतलब ज़ाहिर है फिर घर पे जाके जो है वो फिर गेस्ट आ जाएंगे, दावतें और ये सारी चीज़ें चल रही है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें बड़ा मसरूफ दिन गुजरता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पेट लवर होते हैं वो तो जानवर को ना सिर्फ बड़े ख़ास तौर पे उसकी देखभाल करते हैं, बल्कि उसकी बड़ी खातिर मदारात की जाती हैं, बड़ा उसका ख्याल रखा जाता है। तो ये भी इनका एक शौक़ है। बहुत सारे माशाल्लाह जानवर इन्होंने पाल रखे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कुर्बानी कुर्बानी का जब, और इनको भी टाइम। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब कुर्बानी का वक्त करीब होता है, जैसे कल चांद रात थी और पूरी रात मैं अपने जो है वो जानवरों के साथ बैठी रही, और जो उनकी मतलब ज़ाहिर है उनको आपको पता है कि पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है। तो वो चीज़ देख के ना एक दिल खुद बहुत ज़्यादा अफसरदा था। पूरी रात उनके साथ बैठ के और फिर सुबह कुर्बानी हुई, और जो है बहुत तकलीफ दे टाइम पीरियड होता है, तो मुश्किल होता है यकीनन। वैसे अल्लाह ताला के लिए इंसान कुर्बानी देता है, मगर ये कि जानवर के साथ लगाव हो जाता है। और हमारी कुर्बानी भी असल यही है कि आप अपने जानवर से इतनी मोहब्बत करें कि जब आप अल्लाह की राह में से कुर्बान करें तो आपका खुद का दिल उसके लिए दुखे। बहुत खूब जनाब। उमर साहब की तरफ आऊँगा। और उमर साहब, वैसे तो कुर्बानी सबकी, कुर्बानी का जानवर ख़रीदना और उसके बाद उसको ज़िबा करना, आपके घर की जिम्मेदारियाँ, ये सारे मामलात होते हैं, मगर आपके पास जो एक टाउन की ज़िम्मेदारी भी है, और टाउन भी ऐसा है कि जहाँ पर मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि ख़राब हो चुके हैं सीवरेज के हवाले से, पानी के हवाले। वैसे तो पूरे कराची की हालत एक जैसी ही है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कोई भी टाउन देख लीजिए, मगर ये कि कुर्बानी के बाद ये सिलसिला बहुत बढ़ जाता है। अब समाजी नुमाइंदा हो, सियासी कारकुन हो, और ख़ास तौर पर टाउन का भी जिम्मेदार हो, तो फिर उसका तो फ़ोन हर वक्त बजता रहता है। क्या सूरत हाल रही है अब तक? बिल्कुल, ईद उल अज़हा सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुस से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस कराची में रहने वाले और लियाकताबाद में रहने वाले मेरे तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। सिलसिला ऐसा है कि जब ईद उल अज़हा का मौका आता है या ईद उल फितर का मौका आता है या कोई भी त्यौहार आता है, तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। मकसद ये है कि कराची की जो सूरत हाल करीबी है सिंध हुकूमत ने, देखें अभी जो बल्दियाती निज़ाम है, मेयर कराची मुर्तज़ा बाब साहब हैं, और टाउन के जो नाज़िमीन हैं वो एक जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। पिछले साल भी ईद उल अज़हा आई, आलाइशों की इतनी ख़राब सूरत हाल थी, जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। देखें आपका ये काम है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने अपने शहर को, आपने अपने गली और मोहल्ले को साफ रखना है। होता ये बिल्कुल फ्लॉप हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा। मैं तो इनसे कहता हूँ कि भाई अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप घर जाओ, इस्तीफा दो। आपने ओहदों के मजे भी लेने, काम भी नहीं करना इस कराची शहर का, इस लियाकताबाद का। तो मसला ये सारा कि जब बल्दियाती इदारे नाहिल हो जाते हैं तो फिर लोग मुतवज्जा होते हैं अवामी लोगों से। हम सियासी लोग हैं तो मुसलसल हमारे पास फ़ोन आ रहे होते हैं कि उमर भाई ये आलाइशें पड़ी हुई हैं, गंदी गलियों का बेड़ा करा के। इवन ऐसा होता है कि रोडों के ऊपर आलाइशें पड़ी हुई होती हैं। मतलब पिछले साल की भी सूरत हाल आप देख लें, अच्छी नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस साल की सूरत हाल इतनी ख़राब होगी कि इस शहर का जो है वो बुरा हाल होगा। इस शहर का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। और अगर मेरी इनसे दरख्वास्त है आपके चैनल के तवज्जुह से, अगर ये नाहिल हो चुके हैं, इनसे काम नहीं हो रहा, तो नौजवानों को मौका दें। आपने मज़े ले लिए, आप इससे पहले मुशीर भी रहे, MPA भी रहे, सारी वजारतों के आपने मज़े लिए, नौजवानों को मौका दें। और मुझे उम्मीद है कि आपसे बेहतर काम करेंगे नौजवान, इस शहर को बदल देंगे। इस शहर को इससे पहले भी नौजवानों ने बनाया था। लोग मुंतखब होकर आए, लोग उनसे भी तो सवाल करते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, कोई नजर देखें अबर रोल जो है ना, ऑनेस्टली नजर आता है। कराची शहर को जो करती है ना, वो सिर्फ MKM पाकिस्तान करती है, ठीक है, चाहे अवामी नुमाइंदे हों या नहीं हो। ये काम बल्दियात का है। चेयरमैन गायब हैं, टाउन नाज़िमीन गायब हैं, और मेयर कराची मुर्तज़ा बाब साहब, आपको शारे फैसल पे मुलाकात होगी उनसे या DHA की तरफ मुलाकात होगी, वो इन जगहों का रुख ही नहीं करते। भाई कुरंगी है, लाठी है, मलीर है, लियाकताबाद है, औरंगी टाउन है, आप इन जगहों पर जाओ ना जहाँ पे मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं। मतलब आपने जो है वो मिडिल क्लास के लोगों को नहीं देखना, आपने DHA को देखना है, वो लोग भी हमारे लोग हैं। लेकिन जहाँ पर मसाइल हैं आप वहाँ देखो। आज जो है वो कराची शहर की हर गलियां गंदी है, हर गली के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, जो कि बैक गलियां कहा जाता था,
इनको, आज वो गंदी गलियों के नाम से मशहूर हो गई हैं। आपने इस शहर के अंदर कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दे दिया? एक बताएं ना इस कराची में रहने वाले लोगों को। आप सिर्फ एक रोड बना रहे हो तो उसकी तस्वीरें बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, यार ये शहर कैसी वजह से रह गया है? बिल्कुल ठीक है। अब ये मौजूद इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो ईद का मौका है, मगर ये कि इस ईद पर सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है, और अवामी नुमाइंदों के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो फ़ोन आ रहे हैं, पहले दिन से लेकर आज तक जो है वो उनके पास कॉल्स आ रही हैं, और जगह जगह जो सूरत हाल है शहर में से जगह जगह आप देखें ताफुन उठ रहा है। परेशान कुन मामला तो है। बाहर से भी लोग आकर देखते हैं कि यार इतने बड़े शहर के अंदर आपने क्या निज़ाम वज़ा किया है, बातें बड़ी होती रहीं, खबरें चलाते रहे कि ये किया गया अलाइशा उठाने के लिए, लेकिन अभी भी शहर के अंदर जा बजा ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। बहरहाल इसके ऊपर अभी आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। आलम भाई की तरफ आऊँगा ज़रा। आलम भाई, सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद, और फिर ये कि ईद का मौका, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से लेकर उसको ज़बा करवाना और ज़बा करवाने से लेकर सफाई तक का मरहला बड़ा मुश्किल है, जानवर भी बड़ा महंगा रहा है इस दफ़ा, तो कुर्बानी कैसे ये पाए तकमील तक पहुंची है, ज़रा उसके बारे में कुछ उसका हवाल बताइए। यासर भाई बहुत शुक्रिया। और मैं आज जो है ईद के मौके पर जो है तमाम आलिम इस्लाम को आपके चैनल के थ्रू जो है मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से इस दफ़ा शुरू में मंडी की जो हालात थे, बहुत महंगे मवेशी जो है वो नज़र आ रहे थे, बिल्कुल, लेकिन आखिर में जो है मंडियाँ जो है वो गिर गईं और मुनासिब रेट हो गए तकरीबन। और ये तो असल में चीज़ ये है कि आज जो एक कुर्बानी की रूह है, रूह कुर्बानी की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप सबसे अपनी कीमती चीज़ जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर। ठीक है। और आज हमें जो है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ख़ास ये रहमत की, फजल किया कि हमें इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाला, यकीन कि जानवर और मवेशी तक जो है इस बात को रखा गया। बिल्कुल सही। तो आज जो है हमने इसकी जो रूह है उसको ख़त्म कर दिया, भूल गए। बिल्कुल आप पहले देखें कि जिस दिन से ये ईद उल ज़ुहा का ये सीज़न शुरू हुआ, मवेशी मंडियों में जानवर आए, तो हमारे सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स और ये तमाम लोग वहाँ पहुँच गए, और इन लोगों ने जो है एक जो है इबादत को जो है एक तमाशा बना के रख दिया। बिल्कुल, आपने सही लफ्ज़ का इंतखाब, जिसकी वजह से जो है ये मवेशी जो है महंगे भी हुए और नुमाइश हो रही है। आज हम इतने अजीम जो है हमारे ऊपर ये कुर्बानी जो है, उसको हमने सिर्फ कीमतों में गिनना शुरू कर दिया। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ये इतने का है, ये इतने का है, और फिर ये इतने मन का है, इसमें इतना गोश्त है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो हम उसकी जो कुर्बानी की जो रूह है उसकी लज्जत को खो बैठे। क्या अच्छी बात की कि हमें ये जो है एक इतना बड़ा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बेटे की कुर्बानी मांगी, और हमें उसके बदले उसकी याद ताज़ा करने के लिए सिर्फ मवेशी कहा कि इसको आप, लेकिन हमने उसको भी एक तमाशा बनाकर रख दिया। और आप देखें फिर उसके बाद जो है हम हर साल जब ये आता है, मौका आता है, तो हम यही कहते हैं कि इस साल हम जो है बल्दियात का अपना सिस्टम सही कर देंगे, या लाशें उठाने का जो है वो सिस्टम को बेहतर कर देंगे। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं, और हमने देखा ईद के पहले दिन, कि जो हमारे बल्दियाती इदारे थे वो सिर्फ और सुबह हमें बहुत एक्टिव नज़र आए, सिर्फ ईदगाह में चूना बिछाने के लिए। वो उनकी मजबूरी थी कि वहाँ जो है मेयर कराची या डिप्टी मेयर कराची या चेयरमैन टाउन्स या दीगर जो है चेयरमैन यूसीज, वो दीगर जो इनका अपना एक प्रोटोकॉल है, हम शाही मुल्क में रहते हैं, ऐसे ही, तो वो शाही लोगों के लिए जो है ना वो बंदोबस्त किया गया, और वहीं का वहीं जो है वही लाशों का वही चीजें, वही दावे, वही शहर में वही मसले मसाइल। और तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से बारिश की एक पेशन गोई थी वो नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो मजीद हमारा शहर जो है कहाँ पर खड़ा होता, रोशनियों का शहर कराची कहाँ खड़ा होता। क्या अच्छी बात। तो हमें इसकी गंदगी छुपाने के लिए शायद रोशनियां बंद करनी पड़ती कि ये नजर ना आ जाए, वो काम उसके जिम्मे है बिजली कंपनी। तो हमें चाहिए ये कि हम ईद के दिन यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते, मुबारकबाद देते, मुबारकबाद लेते,
और इस सुन्नत की जो है याद और इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन्हीं मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं, उलझ के रह गए। बिल्कुल और ऐसा इसमें मैं ज्यादातर कसूरवार खुद जो है अपने आप को भी समझता हूँ ही। ये है असल बात। कि हम लोग खुद जो है ना चाहते ही नहीं बिल्कुल ऐसा। कि हम आगे बढ़े और हम तरक्की करें। अगर हम ये चाहें ना तो ये नामुमकिन कुछ चीज भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो भी लोग हैं इनका काम बनता है अवाम की खिदमत करना। अब अवाम इनसे काम लेना ही नहीं जानती, अवाम खुद उनके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त कर रही है, जी। या अवाम एक जो है टाउन नाज़म को या चेयरमैन को इतना बड़ी कोई शाही चीज समझ लेते हैं कि उसके साथ सेल्फियां लेना, बताइए। उसके साथ फोटो बनाना, ये एक एक अजीब बहुत बीमारी है। बड़ी एक सिस्टम। फिर ईद वाले दिन भाई उसे आप अपना काम करने देना। आप सुबह यहाँ से ईदगाह से फारिग होंगे, उनके दरबार पे आप ईद मुबारक कहने पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, उनको वहीं आप बाउंड रखेंगे। तो उनको हम लोगों ने इतना सर पे चढ़ा सर दिया पे ना चढ़ा दिया, ऐसा कि ही। वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है अजरक लेना, फूल लेना, मिठाई लेना, गुलदस्ता लेना और फोटो और बनाना। बस ये फोटो सेशन कराना। ये हमारे लोगों का मिजाज बन चुका है, ये बिल्कुल। उनका रतीरा है, ये एक बड़ा अलमिया। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी अपनी है जो हम पूरी करने से कासिर हैं। और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो हमेशा से, और ये कोई नई बात नहीं है ना, ये पहला मौका है, साल साल इसके ऊपर बात होती आई है और शायद आगे भी चलती रहे। ना कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया गया कि कुर्बानी का कोई सिस्टम बनाया जाए। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर भी इस मजहबी फरीज़े की अंजामदही होती है, मगर सूरत हाल आप वहाँ जाकर देखें, वहाँ सड़कों के ऊपर आपको ना लाइशें नज़र आती, ना ताफुन आपको नज़र आता, ना गंदगी नज़र आती। उसकी वजह यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और रियासत उनका साथ देती है। मैं आऊँगा ज़रा जनाब जवाद साहब की तरफ। जवाद नौजवान हैं, ज़रा आप जानवर के हवाले से माइक आगे करके ज़रा बताओ मुझे कि वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ आपके चैनल के थ्रू अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। बहुत खूब। जानवर की ख़रीदारी के बारे में बताएं, बच्चों की ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जानवर में कोई दिलचस्पी है मंडी जाने का? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी एक फेस्टिवल बना हुआ होता है, गाड़ियों में लटक के जा रहे हैं, ऐसा कोई शौक़ है? जी हमें तो बहुत शौक़ है। मैं तो जितने भी दिन अभी रहे मंडियों में, हम तो पूरी रात हमने मंडियों में ही गुजारी क्या है। बात है, और माशाल्लाह। अभी 1-2 दिन तक तो खरीदार कम है और जानवर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जानवरों की कीमतें भी काफ़ी गिर गई तो हैं। वहाँ क्या जानवर की तादाद गिन रहे थे या वो? नहीं, खरीदार हैं ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। खरीदारों को देखने गए थे। यहाँ जी, पे लोग बिल्कुल। इसलिए भी जा रहे थे कि वो देखें मंडी के अंदर क्या हो रहा है। आलम भाई, हमारे यहाँ तो जानवरों आपको को पता तो है, ये लोग डॉक्टर है, इससे बच्चे बहुत हमारे शौक बड़े है। ऐसे, वो कोविड का मुझे दिन याद है, लोग सड़कों पे निकल जाते थे कि देखें लॉकडाउन कैसा लगा हुआ है। तो ये भी शायद बच्चे जो है ना। हाँ, अब बताइए, तो कौन सा जानवर पसंद आया अपने लिए, कौन सा जानवर खरीदा? हमने तो गांव से मंगवाए अरे जानवर वाह। अपने बिल्कुल ठीक है, रिश्तेदारों से। बहुत अच्छा किया। बाकी और ज़िबा वगैरह किसने किया फिर? ज़िबा वगैरह तो खुद ही कज़न करते हैं? वगैरह, दोस्त वगैरह सारे आ जाते हैं। थोड़ा क्या बात है, हल्ला माशाल्लाह गुल्ला भाई, भी हो ये तो जाता बड़ा है, काम जानवर कर भी दिया ज़िबा आपने। कर हल्ला लेते गुल्ला हैं। भी हो जाता है, जानवर जी। भी ज़िबा हो जाता है। जनाब गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी, और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए। मेहमानों का पैनल जो है वो थोड़े से उसमें तब्दीली हुई है क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके पे मेहमानों के आने और जाने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। एक और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, बल्कि दो हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने इस नशिस्त में हमें ज्वाइन किया है। जनाब सलीम सचवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। ईद का मौका है तो हमने कहा उनसे ईद पर भी, ईद के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। स्टूडियो में मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आपने याद किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और हमारे मौजूद मेहमान जनाब शुजात रईस कदीरी साहब, आप माशाल्लाह खुद मीडिया से भी आपकी वाबस्तगी है, शोबा बैंकिंग से भी ताल्लुक़ है, ऑडिटिंग से भी ताल्लुक़ है, और बहुत सारे काम माशाल्लाह आपने अपने ज़िम्मे लिए हैं। मगर मैं उनको एज अ मीडिया पर्सन यहाँ पर उनको मदऊ किया है, और पाकिस्तान टेलीविज़न से एक बड़ी पुरानी वाबस्तगी आपकी है। अभी कुछ देर पहले तस्करा हो रहा था, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, उन्हीं यादों को आपके साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा और उनके काम के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ईद के मौके पर उनको हमने यहाँ ज़हमत दी है, उनको भी ईद की मुबारकबाद। शुजात भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद की मुबारकबाद।
इस बात के साथ कि हम अपने भाइयों को याद रखें बहुत खूब। जो वहाँ पर तकलीफ़ें उठा रहे हैं गज़ा गज़ा के में अंदर और फ़लस्तीन में और पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। ठीक है, उनको हमें याद रखना चाहिए। यकीनन। इतना खुश नहीं होना चाहिए ईद के सिलसिले में। अपना फ़र्ज़ पूरा करो और उनको ज़रूर याद रखो। बेशक ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात आपने की। यकीनन ईद का मौका है और अपने मुसलमान भाइयों को आपने याद रखना है और इस मौके पर उनको पहले से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। बल्कि ये बात बड़ी अच्छी है कि यकीनन ईद मनाने का एक तरीक़ाकार है। बारी ताला ने आपसे ये तकाज़ा किया है कि ईद के मौके पर आप खुश नज़र आएँ, मगर जैसे हमारे अभी भाई फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अपनी खुशियों को आज ये ज़रूर आप मजहबी फरीज़ा इसकी अंजामदही कीजिए, मगर ये कि ये जो जिस तरह की हरकतें हम लोग करते हैं ख़ास तौर पे इन मौक़ों पर, इससे ज़रा गुरेज कीजिए और अपने भाइयों को याद रखिए। सलीम भाई, आपकी तरफ आता हूँ। ईद के दिन क्या मसरूफ़ियत है, कैसे ईद का दिन गुजारा और क्या कुछ होता रहा, और महंगाई की वजह से कितना असर पड़ा? मैं तो अभी सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों ने तो कुर्बानी इस वजह से नहीं की कि महंगाई की वजह से जानवर नहीं मिल सका। ये बात सही है? ज़रा फरमाएं। रेट्स जो पिछले साल थे तकरीबन वही नज़र आए। पहले सुनने में आ रहा था कि बहुत महंगे हो गए हैं, मगर बाद में जो है वो रेट्स रिजनेबल हो गए थे। जो पिछले साल थे वही रेट्स थे। और अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनों ने की और कितनों ने नहीं की कुर्बानी, लेकिन आपके ख्याल में पिछले साल के बराबर ही? अल्लाह जो है वो सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और जिन्होंने नहीं कर सके अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो आइंदा कर सकें। और देखिए, कुर्बानी के इस टाइम के ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी बात की भाई ने हमारे के गज़ा के अंदर मौजूद हमारे मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए। मुसलमान एक जिस्म की मानी दे और आज जिस्म के एक हिस्से को जो है बहुत चोटें पहुंचाई जा रही है, वहाँ पे काटा जा रहा है, उनको कत्ले आम हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं और ख़वातीन बच्चों की जो हालत है वहाँ पे इस ईद कुर्बान पे चाहिए था कि हमारे जितने भी ममालिक मुस्लिम ममालिक इनके लिए इमदाद भेजते, जिससे एक मिसाल कायम की। जैसे चाइना ने तैयारे अपने बम्बार्डमेंट तैयारे साथ ले जाके और उस मिसाल से फ़ायदा उठाते हुए जो है इसी तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे होकर गज़ा में इमदाद पहुंचानी चाहिए थी। गज़ा में भी वो गोश्त कुर्बानी का पहुंचता तो हम कहते हैं कि ईद कुर्बान जो है अल्लाह कबूल करता। बहुत खूब। मगर आज हम सोचते हैं तो आज बड़ी तकलीफ़ होती है कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करेगा या नहीं करेगा, जब हमारे वहाँ पे मुसलमान जो है वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे ईद की कुर्बानी करके और खुशियाँ मना रहे हो। बड़ा तकलीफ़ हो रही है और बड़ा डाउट हो रहा है कि शायद इस साल हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल ना करे कि वहाँ पे इतना खून बह रहा है हमारे भाइयों का, बच्चों का, औरतों का, बुज़ुर्गों का, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम बेबसों की तरह खाली देख रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो हैं वो उनकी मददगार बनी हुई हैं। आपने सुना होगा, आपने शायद थोड़े दिन पहले ही आपने सुना होगा यूएनओ के अंदर जो जुश कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जो है वो बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है ना हमारी मदद की, पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की, और जो गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है इसके ऊपर जो सख्त करारदाद पास होनी थी, जो जंगी जराइम के मुकदमात इनके ऊपर कायम हो सकते थे, इसके खिलाफ उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी ये बिल्कुल एक हकीकत है। मैं आपको मैं आपको व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, उसके ये एक हकीकत है जो तो मैं ज़रा आता हूँ उमर की तरफ आता हूँ। उमर साहब, ये ज़रा बताइए, अभी कुछ देर पहले मौजू ज़ेर बहस आया कि ईद का मौका है और फिर साल यही मसाइल जो हैं वो चलते रहते हैं। इस दफ़ा भी सूरत हाल वही है। फिर ये ओनरशिप किधर गई, सवाल ये पैदा होता है। और फिर ये मैंने देखा है अक्सर यूसीज़ में लोग ये शिकायत करते हैं कि फ़ंड्स की कमी है, गाड़ियों की कमी है। क्या वाक़तन ऐसा है? आपके टाइम पे भी हो रहा था काम, लोग देख भी रहे थे, उस वक्त कहाँ से अरेंज हो रहे थे फंड? देखें, उस टाइम तो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो सबसे पहला मुतालबा था वो यही था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस शहर की बदकिस्मती ये कि गटर खोलने का भी इख्तियार जो है ना वज़ीर आला ने अपने पास रखा हुआ था। एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी गई, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोर्ट में भी गई, फैसला करवा लिया बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए। एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुतनाज़ा हुकूमत ने इसके अंदर भी जेलीमेंटरिंग करी, यूसीज कम कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी एहतजाज किया, इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, अपने उसूलों पर कायम रहे, इलेक्शन का बाइकआउट किया। आज यूसी चेयरमैन है, जो मेयर है, वो एमक्यूएम की खैरात में 12 लाख रुपए हर यूसी के पास फंड आ रहा होता है। आप साल के लगा लें 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। इस 1.5 करोड़ के अंदर कराची के अंदर 226 यूसी हैं। कौन सी यूसी के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट बना है, किस यूसी चेयरमैन ने बनवाया है? तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि करप्शन की इंतहा उरूज पर है, क्योंकि ये फंड्स हर यूसी को 12 लाख रुपए महीना मिल रहा है।
तो आप कैलकुलेट कर लें ना कि 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए 2 साल के टर्नओवर में इनके पास आए हैं। तो किस यूसी ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनाया अपनी यूसी के अंदर जो मिसाल कायम हो? कोई एक कराची की एक यूसी नहीं है यहाँ पे। भाई आपने गंदी गलियां तो साफ नहीं करी, आज भी जो है वो ईद के मौके पर जगह जगह गटर के ढक्कन पड़े हुए, आप लाइशें उठाने में नाकाम हो गए। मैं तो मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप इस शहर को ही साफ कर लेते, आप अपनी गली को साफ कर लेते, आप अपने मोहल्ले को साफ कर लेते। एमक्यूएम पाकिस्तान ही ओनरशिप ले रही होती है ना, और कौन ले रहा है? गली में भी एमक्यूएम का एमएनए मौजूद होता है, एमपीए मौजूद होता है, एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर के लिए आवाज उठा रही है। और कौन सी जमात कर रही है मुझे बताएं? मर्दमशुमारी का मसला आया, सबसे पहले जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने आवाज उठाई ना, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी उठाई। शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनसे भी बड़ी डिबेट करी। मर्दमशुमारी के अंदर 73 लाख लोगों का इजाफा एमक्यूएम पाकिस्तान की काबिशों से हुआ है, एमक्यूएम पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान से कर रही है, लोगों की खिदमत में भी लगी हुई है और इस शहर को ऑन भी कर रही है। इसके अलावा कोई भी सियासी जमात इस शहर को ऑन नहीं कर रही, सिर्फ जो है वो करप्शन कर रही है, सिर्फ जो है वो लूट मार कर रही है। ये इस शहर की बदकिस्मती है। इस शहर के लिए अगर किसी ने ओनरशिप ली है तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने ली है। इस मौके पर ज़्यादा इसका एहसास होता है क्योंकि ख़ासतौर पे सफाई के जो मामलात हैं वो एक हमारे लिए हमेशा से मसला रहे हैं। अब क्या करें, बड़ी बदकिस्मती है कि साल साल ये बात होती रही है, मगर जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि एक आपकी इनफरादी ज़िम्मेदारी है, फिर एक रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये दोनों ही अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हाल शहर कराची का जैसे इस वक्त नज़र आ रहा है। ये तो एक यूसी की बात कर रहे हैं या एक टाउन की बात कर रहे हैं, बाकी मानदा टाउन्स के अंदर भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। बल्कि ये बात कही जा सकती है कि इससे ज़्यादा अबतर हो, बेहतर नहीं हो सकती। इसकी ऑनरशिप की मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे दूं, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों ने ही इसकी कीमत चुकाई है ना। आज भी ईद से 2 दिन पहले लियाकताबाद के हमारे सरगर्म कारकुन, हमारे तंजीमी साथी, हमारे सीनियर जिम्मेदार लियाकताबाद टाउन के टाउन मेंबर अली अदील भाई को सरे बाजार गोलियां मार के शहीद किया गया। हमारे ज्वाइंट यूसी इंचार्ज को भी जख्मी किया और 2 हमदर्दों को भी जख्मी किया गया। तो बात ये सारी ये इस शहर के अमन को तबाह करने की साजिश है कि जब भी आपने इस शहर के अमन को तबाह करने का सोचा है तो इसी तरीके से आपने बाकायदा टारगेट किया है, टारगेट करके हमारे जिम्मेदार को शहीद किया है। मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत सिंध से भी ये मुतालबा है कि जिन्होंने भी इस इकदाम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सद्देबाब होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज भी एमक्यूएम के कारकुनान इस शहर के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमने इस शहर के लिए अपनी जानों को नजराना दिया है और हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आज भी हमारे हौसले मजबूत हैं, हमारे इरादे पुख्ता हैं। साबित कदम रहिए। अलम भाई, अभी जैसे शहर की सफाई के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है, हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी है, हम पूरी करने से कासिर हैं, ये कैसे शऊर उजागर किया जाए? मौसम माशरों की मिसालें देते हैं, वहाँ पे तो कुर्बानी का फरीज़ा होता है, मगर ऐसे सफाई से होता है कि आपको कभी पता नहीं चलता कि इस शहर के अंदर कोई कुर्बानी हुई है। ये हम लोग किस राह पे चल पड़े हैं, ज़रा इसके ऊपर भी तो बात हो। यासर भाई, असल में बासियत शहरी जो है, सिटीज़न जो है, हमें भी कुछ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम बिल्कुल पूरा नहीं करते। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये बल्दियाती इदारे जो हैं या रूलिंग तबका जो है इसने ये काम करना है। जैसे आपने कहा ना, तो अभी आलाशें जो हैं, अगर हमने एक फरीज़ा कुर्बानी का अदा किया है, हमने कुर्बानी की है, अब एक इबादत जो है हमने की है, तो वहाँ पर जो है हमारा दीन हमें ये भी कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि बहैसियत शहरी अगर गवर्नमेंट ने इन आलाशों को डंपिंग करने का एक जो है पॉइंट बनाया है या उन्होंने एक मकाम का तयन किया है कि यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी और यहाँ से ये चीज़ें उठाएंगी, तो हमें चाहिए बहैसियत शहरी कि हम उन आलाशों को वहाँ तक पहुँचाएँ। हम क्या करते हैं कि हम कुर्बानी करके जानवर की आलाश जो है अपने दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ तक तो वो गाड़ी आती नहीं। अब बल्दिया के जो एहलकार होते हैं वो मेन रोड से आके या जो पॉइंट जो है मुतय्यन किया जाता है वहाँ पर देख के कि यहाँ कुछ नहीं पड़ा, वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो फिर जो है तफुन पैदा हो जाता है, फिर बीमारियाँ, फिर इस तरीके से हमारे तो पास इतने वसाइल भी नहीं है कि हम जो है मच्छर मार स्प्रे जो है वो भी हम जो है आबादियों में ये भी अब खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से अभी भाई बात कर रहे थे ना कि लांडी, कुरंगी, ये मज़ाफाती जितने भी एरियाज हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफाई के जो है मसाइल होते हैं ना। वहाँ छोटी तंग गलियाँ होती हैं,
तो वहाँ हमें बासियत शहरी कुछ जिम्मेदारियां हमें खुद भी जो है वो अदा करनी चाहिए, ताकि हम कम से कम अपने बच्चों को या अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकें, अपनी अखलाकी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा कर सकें, ये बड़ा ज़रूरी है। मगर इसमें हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नाकाम रहे हम। शुजात भाई, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा, ज़रा ये फरमाइएगा, जैसा भी ये बात कर रहे थे कि हमें अपने करने के जो काम है वो करने से, हम पूरा करने से कासिर नज़र आ रहे हैं, करने की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा रोशनी डालिए। बात दरअसल ये है कि हम तनकीद दूसरों पर करते हैं और अपने गिरबान में नहीं झांकते। बिल्कुल ऐसा ही। हमें सबसे पहले तो देखिए, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। बिल्कुल ऐसा ही। हमें अपने घर की सफाई करके कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए एक एहतमाम होता है, गली में, कूचों में, हर जगह एहतमाम है कि भाई आप अपने डस्टबिन में वो डाल दें। जो भी है उठाने वाले वो आते हैं डेली, वो उठा के ले जाते हैं। अब हम करते कि यहाँ डस्टबिन में तो नहीं डालते, जो कचरा होता है वो इकट्ठा गली में फेंक देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, चले वो भी कवरिंग कर लेते हैं, वो झाड़ू देने वाले भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो गंदगी हम कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट तो साफ नहीं करेगी ना। आप कम से कम इतना गवर्नमेंट का साथ दें कि अपने तई कोशिश करें कि गंदगी ना करें। अगर कोई ऐसी चीज है आलाइश वगैरह, तो वो आप अपनी गली में ना फेंकें। वो कोई जगह उसकी तयन होता है, वहाँ पर उसको पहुंचा दें। मेन सड़क तक तो अच्छा, सब चलें, ये बातें तो सब लोगों ने कर ली। मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि हम जो कुर्बानी करते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स कुर्बानी का गोश्त अपने घर में ज़्यादा फ्रिज डिफ्रीज़र भर लेते हैं, गरीबों को नहीं देते, कम देते हैं, बहुत से तो देते ही नहीं है। अच्छा, रिश्तेदारों को देते हैं। अच्छा, रिश्तेदारों को भी देखते हुए नहीं देते, वो जिनकी कुर्बानी हो रही है उनके यहाँ भेज रहे हैं। भाई ये देखें आपके रिश्तेदारों में कौन शख्स है जिसके घर में कुर्बानी नहीं हो रही, उसको दें आप। ठीक है, और अपना हिस्सा कम रखें। ये गुनाह नहीं है अपना हिस्सा कम रखना, हिस्सा ज्यादा रखना गुनाह है। अव्वल तो हुक्म ये है कि कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाए। 3 हिस्से, एक गरीबों के लिए, एक आपके लिए और एक आपके रिश्तेदारों के लिए। तो उस हिसाब से तकसीम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कुर्बानी का सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा की। और कैसी कुर्बानी कि अल्लाह पे यकीन कामिल, अपनी औलाद के लिए हुक्म हुआ कि इनको छोड़ दो ऐसे ऐसी जगह पर जहाँ ना पानी है, ना साया है, ना दरख्त है, ना इंसान है, न किसी चीज की भी वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह से ये शिकवा नहीं किया कि तू कह रहा है कि ये बियाबान में मैं छोड़ दूं तो इस बच्चे को पालेगा कौन, वाह, ये दूध पीता बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, बिल्कुल इसको पानी कौन देगा, ये नहीं कहा। क्योंकि उनको इल्म था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसने बंदे को पैदा किया है उसका रिस्क भी पहले पैदा किया है। बहुत खूब। तो अल्लाह पे यकीन कामिल भी रखे हमें यकीन, ये सब कुर्बानी जो है ना यकीन कामिल पर भरोसा करने पर और उसकी इक्तिदा करने पर है। बिल्कुल, ये कुर्बानी ये नहीं कि आप जानवर ले आए और गोश्त तक महदूद कर दिया गया है, खाने पकाने तक, पकवानों तक। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी ये कि आप अपनी खुद की इस्लाह करें, आप दूसरे की इस्लाह नहीं कर सकते। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेके कि ये मीठा बहुत खाता है। ठीक है, आपने कहा कल आना। दूसरे दिन वो बच्चा आया, उसकी माँ आई, आपने कहा भाई मीठा नहीं खाया करो। तो उन्होंने कहा ये तो बात कल भी कह सकते थे आप। तो आपने फरमाया कि मैं कल मीठा खाता था, आज मैंने मीठा छोड़ा है तो इसको कहा है। तो हम दूसरे को तो नसीहत करते हैं, खुद को फसीयत, चाहे वो सियासतदान हो या समाजी कारकुन हो। ठीक है, अपनी अपनी जेबें भरते हैं सब, मैं तो इतना जानता हूँ। समाजी कारकुन भी अपनी जेब भरता है और सियासतदान भी अपनी जेब भरता है, गरीब का पेट नहीं भरता। कोई भी इसके अंदर कामयाब नहीं हो रहा और ये वक्त की ज़रूरत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें आपकी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। शुजात भाई ने जैसे भी अर्ज़ किया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ये गोश्त के जो तकसीम का मामला है इसको सहल कीजिए और इसको ऐसा तरीके से कीजिए जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उन तक पहुँचाइए। और ये रवेश कह दीजिए। देखिए, दुनिया में जहाँ जहाँ गैर इस्लामिक हुकूमतें हैं वहाँ रमज़ान शरीफ में वो लोग हर चीज़ को सस्ता कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कुर्बानी के महीने में हमारे यहाँ जानवर महंगा हो जाता और तमाम खाने की चीजें अज्जा महंगी। यहाँ मैंने एक शख्स ऐसा भी देखा, वो कहता है मैं 10 महीने कमाता हूँ, 2 महीने नहीं कमाता जी।
वो 10 महीने का इतना हो जाता है, मुझे और अल्लाह ताला दे देता है। बिल्कुल ठीक यानी रमज़ान शरीफ में मैं फ्रूट लगाता हूँ, मंडी के रेट से भी कम में बेचता हूँ, अपने पास से जेब से पैसे मिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक और है। यहाँ बहुत सारे क्या करते हैं कि अगर 300 रुपये तरबूज है रेट तो 500 रुपये देते हैं। ऐसा ही है। तो ये नहीं करना चाहिए। गाय अगर आ रही है, मैंने तो यहाँ तक सुना था कि 1 लाख तक में गाय आ रही है, अब तो 2-2 1-1 करोड़ रुपए में गाय आ रही है। ऐसा तो ही। गरीब आदमी कैसे कुर्बानी करेगा? नहीं, मुमकिन नहीं। तो ये हर हमारी चीज़ महंगी गलतियों हो की जाती वजह से है जो यहाँ। है ना, लोगों की पहुंच अच्छा, से दूर यहाँ हो गई। तरबियत नहीं है असल में। तरबियत तरबियत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा निचले ही है। तबके की तरबियत गवर्नमेंट का काम है। तरबियती सेंटर कायम करें, उनको तरबियत दिलाएं, सफाई की भी बहुत और खूब। इस चीज़ की भी कि भाई देखें, आप जो चीज़ महंगी बेच रहे हैं आपका दूसरा भाई नहीं अच्छा, खरीद मैं सकता। अर्ज करूंगा शुजात भाई आपके साथ बड़े एहतराम के साथ, थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे सिर्फ इसलिए कि तरबियत का जो पहला मरहला है वो घर से शुरू होता है। घरों के अंदर क्योंकि तरबियत खत्म हो गई है, इसलिए वो आपको माशरे में नजर नहीं घरों में आएगी। देखिए ना, पहले अब हुकूमत माएँ आपको पहले क्रैश कोर्स माएँ करा भी बच्चों को देगा। लेके बैठती थी शाम को, बताया कर सब बताती थी कि भाई हमारे नबी। वो हमारे बड़ों ने छोड़ दिए वो सारी, अब उनकी है ही भी नहीं, रविश, बड़े उनके ऐसे पास नहीं वक्त है। भी नहीं है बड़े कि ऐसे वो ही नहीं बच्चों है। को बताएं कि क्या कुछ होता है। आदाब सिखाए जाते थे। ईद के मौक़ों पर खास तौर पे जो मिलना मिलाना होता था, लोगों के घर में जाया करते थे, मुबारकबाद दी जाती थी। बताइए कल्चर आपको नजर आता है? अब तो पूछना पड़ता है। भाई आप जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, टाइम मिल जाता है तो आगे से जवाब मिलता ही आप अपने खानदान के गरीबों पे नजर नहीं रखते। आपको इल्म भी नहीं है कि आपके खानदान नहीं, में इल्म कौन होता है, आप उनके घर नहीं जाते है। नहीं जाते। कि यार मांग लेंगे ये। अरे भी भाई एक क्या मसला मांग है। लेंगे वो? सलीम भाई, अभी ये जो बात हो रही थी हमारी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, हमने कहाँ पूरी की है? देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि आलाइशों की, तो मैं तो समझता हूँ कि कराची की सबसे बेहतरीन टाउन में रह रहा हूँ, हाँ। जहाँ पे पिछले साल भी आलाइशें उठाने का अच्छा इंतजाम हुआ था, और इस साल भी जो नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर बहुत अच्छा है। बाकी तो शाम में मालूम पड़ेगी कि क्या पोजीशन, मगर इस साल भी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आलाइशें उठाने वाले बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। लोग अपनी अपनी बिल्डिंग्स के बाहर आलाइशें रखते हैं और वो लेके जा रहे हैं कि सुजुकियाँ घूम रही हैं, और रिक्शों वाली सुजुकी वो घूम रही है, और इस तरह के जो है काम होते हुए नजर आ रहे ठीक है। हैं। और दूसरी ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो है यूसीस को जो बजट मिलता है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता, मगर शायद भाई के इल्म में नहीं है कि 12 लाख रुपए 5-6 महीने पहले से स्टार्ट हुए हैं मिलना इनको, और इसमें से कितने यूज हो रहे हैं, कितने करप्शन की नजर हो रहे हैं, तो ये नहीं मालूम। मगर 12 अरब रुपए जो है वसीम अख्तर साहब को भी मिलते थे सालाना, मगर वो क्या इस्तेमाल होते थे, क्या क्या प्रोजेक्ट पे, हर कोई अपने बाद वालों को तनकीद का निशाना बना रहा होता है जो हुकूमत में होते हैं, मगर करप्शन जो है हर जगह मौजूद है। के दौर में मैं किसी पार्टी का वो हामी नहीं हूँ। एमकेएम के दौर में सफाई का निजाम बहुत अच्छा था। 1987 में भी रहा। करप्शन हर जगह पे मौजूद है, कहने ये का बात मतलब तो है, करप्शन वो हर हर जगह जगह पे मौजूद मौजूद है। चलें। और इसी को जब सबसे तक ज्यादा खत्म नहीं उस्मान किया गुलजार साहब ने जाएगा, करी करप्शन। आज इसी को देखें जब तक हम पंजाब। खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके लिए सही जब है। तक हम ईद का काम मौका है नहीं ना, बिल्कुल आपने सही करेंगे, कहा। उस वक्त तक जो है ना हम आगे नहीं बढ़ सलीम भाई, सकते। मैसेज वैसे तो आपकी पूरी गुफ्तगू एक मैसेज थी, आपने बिल्कुल सही कहा, गजा का तस्करा किया, उसके बगैर तो मुकम्मल नहीं थी, लेकिन एक मैसेज ईद के मौके पर अगर देना चाहें देखने वालों को तो क्या होना चाहिए? देखिए, कुर्बानी जो है ना, हमें अल्लाह ताला ने जो है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है। बिल्कुल सही। कि अल्लाह की राह में हम अपने आपको अपना बेटा भी कुर्बान करना पड़ता है, तो आपने करना है। बहुत अच्छी ये बात। इन्होंने हमें एक मिसाल दी दिया, है। बिल्कुल और ठीक है। आज जो है ना हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे गजा के मुसलमानों के ऊपर जख्म आ रहे हैं, वो भी हमारे जिस्म का ऐसा है जो हमें बताया गया है। तो आज जब वहाँ पे शहीद हुए तो हमें भी अपने आप को शहादतों के लिए तैयार करके उनकी मदद करनी चाहिए, और हुकूमतों को चुप करके बैठना नहीं चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। जी देखें, ईद के मौके पे सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि ईद उल अज़हा के मौके पे कुर्बानी का दिन होता है, हर मुसलमान कुर्बानी करता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कराची की कि कराची शहर को सिंध हुकूमत रोज़ाना कुर्बान करती है। तो इस ईद के मौके पर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कराची वालों को कुर्बान करना छोड़ें। जी, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी फ़र्ज है। आपने पूरे साल कराची शहर को कुर्बान किया, खुदा के वास्ते इस शहर को ऑन करें, इस शहर को जो है वो आबाद रखें। जी आलम भाई, मैसेज। यासिर भाई, मैं तो ईद उल अज़हा के मौके पर जो है यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कुर्बानी है, तो हमें अपनी तमाम चीज़ें, अपनी जो हम पूरा साल जो है रखते हैं, उन सब को भी कुर्बान कर देना चाहिए। बहुत खूब। और सारी चीज़ों को, गिलों को मिटाकर, और हम असल में अपनी जो हमारे में मैं है ना, अगर हम इंसान इसी मैं को ही कुर्बान कर देना, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। जरा आगे दीजिएगा, शुजात भाई से भी पैगाम लें। शुजात भाई की भी गुफ्तगू माशाल्लाह सारी एक मैसेज ही है, मगर आखिर भाई मैसेज तो मेरे लिए ये है कि एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने पैसा जोड़ा हज के लिए। जी। हज पर जा रहे थे, मोची थे वो, अल्लाह के वली थे,
तो उनको पता चला एक सैयद ज़्यादा जो है उसके घर में खाने को नहीं है और वो कौवा काट कर खा रहा था। हाय, तो उन्होंने वो तमाम पैसे हज के उनको दे दिए बिल्कुल ठीक है। और दे दिए, कहा कि ये मेरा हज यही है और बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। आप यकीन करें, जब पता चला कि किसका हज कबूल हुआ है तो कहा कि एक जो फलाने शहर में बंदा है मोची है उसका हज कबूल हुआ, जबकि उसने किया नहीं था। हाज़िरी नहीं हम होती भाई। कुर्बानियां तो कर रहे हैं, हम हराम के पैसे से कुर्बानी कर रहे हैं, हाय हाय, रिश्वतें ये बड़ी लेकर कर बदकिस्मती रहे है हैं। हमारी, बिल्कुल ऐसा ही। रिश्वतें, हर इदारे में रिश्वत चल रही है, कोई इदारा उठा ले। अच्छा, रिश्वत ठीक है। नहीं चल रही तो जो लोग काम पे लगे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पूरी रहे, नहीं कर रहा, ये भी उनको एक अपनी corruption जिम्मेदारी है। पूरी करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। ये है शुजात भाई, कुर्बानी। मैं आपका मेरा बड़ा मैसेज तो शुक्रगुजार ये है कि हूं। भाई जी। सही हो जाए और अल्लाह से डरें, अल्लाह को बेशक। मुंह दिखाना है, सबसे ज्यादा जरूरी अल्लाह इस को वक्त ये है। हिसाब देना है आपने। बिल्कुल ठीक है। शुजात भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आलम भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब उमर इस्माइल आपका, सलीम सचवानी साहब, सारे मौजूद मेहमानों का। हमारे मौजूद मेहमान के साथ हमारा राब्ता रहता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आप उन्हें देखते हैं। बहरहाल अब क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका है, मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी टीम के हमरा अपना बहुत ख्याल रखिए। ईद की एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।